तीनों जो अभियुक्त हैं उनको आज जेल भेजा जा रहा है। उनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस पुलिस ने गैदर कर लिए हैं। अब बहुत जल्दी इनके खिलाफ हम लोग स्पीडी ट्रायल चलवाएंगे और इन सभी को फांसी दिलाने के लिए पुलिस अब लगातार प्रतिदिन काम करेगी। नमस्कार, मैं पी कुमार, आप देख रहे हैं जनबोल टाइम्स, जनता की बात। आज बेगूसराय पुलिस की एक बड़ी कामयाबी मिले हैं। पिछले दिनों परना पंचायत के मुखिया वीरेंद्र शर्मा की हत्या कर दी गई थी, जिसके अपराध में शामिल कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि ये जो हत्या हुई थी ये चुनावी रंजिश के कारण हत्या हुई, जो एसपी साहब बता रहे हैं। उन्होंने बताया कि वीरेंद्र शर्मा ने उनके जो निकट प्रतिद्वंदी थे महफूज आलम, उनको कुछ नज़दीकी वोटों से हराया था और उन्हीं के द्वारा इस हत्या का साजिश रचा गया था, जिसमें उनके एक बेटा फरहान को भी शामिल किया गया इस हत्या के आरोप में, जो हत्या की साजिश रचने में शामिल हैं, और उनके कुछ रिश्तेदार भी इस हत्या में शामिल हैं, जिसमें अभी गिरफ्तार 3 साजिशकर्ता जो लाइनर की भूमिका निभा रहे थे, पुलिस उनकी गिरफ्तारी की है। आगे इस पर पुलिस पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और आगे कार्रवाई कर रही है। देखना होगा कि पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है। इसी मुद्दे पर आज एसपी साहब अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। सुनते हैं कि एसपी साहब क्या कह रहे हैं। 2 दिनों के अंदर उनकी गिरफ्तारी कर ली है और बाकियों की भी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। तीनों जो अभियुक्त हैं उनको आज जेल भेजा जा रहा है। उनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस पुलिस ने गैदर कर लिए हैं। अब बहुत जल्दी इनके खिलाफ हम लोग स्पीडी ट्रायल चलवाएंगे और इन सभी को फांसी दिलाने के लिए पुलिस अब लगातार प्रतिदिन काम करेगी। धन्यवाद। तो कुल मिला के 7 लोग थे सर, या 8 लोग थे इस साजिश में शामिल और घटना अंजाम देने में? जी हाँ, करीब 8 लोग थे। 3 की गिरफ्तारी हो गई है और बाकियों की भी जल्द होगी। चूँकि जो लोग गिरफ्तार हो गए हैं अब इन पर जल्द हम लोग को चार्जशीट करना है, स्पीडी ट्रायल कराना है और इन सबको हम फांसी दिलाने के लिए प्रतिदिन हम लोग लगे रहेंगे इस पर। धन्यवाद। 2 दिन पहले हुए परना पंचायत मुखिया हत्याकांड में शामिल 3 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों के नाम हैं, एक का नाम है अंजुम, दूसरे का नाम है फरहान, तीसरे का नाम है इश्तियाक। घटना का मुख्य साजिशकर्ता परना पंचायत का हारा हुआ पूर्व मुखिया महफूज अंसारी है। महफूज ने मुखिया चुनाव हारने के चलते अपने घर पे ही अन्य साथियों के साथ ये षड्यंत्र पूरी रची थी और इसने ये घटना करने के लिए हथियार, मोबाइल इसी ने अरेंज करके अपने अन्य साथियों को दिया था। चूँकि महफूज बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारा था, गांव में ये सब बात जानते थे कि राजनीतिक अदावत है इसकी जो मृतक है उसके साथ, तो घटना करने के बाद किसी को शक ना हो तो घटना से ठीक पहले ये सारा इंतजाम करके ये राज्य के बाहर भाग गया था। घटना कारित करने में 2 मोटरसाइकिलों पे 4 अपराधी थे और उन्हीं के द्वारा ये घटना की गई है। इस घटना में गिरफ्तार अंजुम और इश्तियाक और मुख्य अभियुक्त महफूज, ये दोनों महफूज के ही करीबी आदमी हैं। इन दोनों ने ही मेन लाइनिंग का काम किया था। जो मृतक है उनकी पूरी मूवमेंट ये दोनों ट्रैक कर रहे थे। चूँकि अंजुम और इश्तियाक उसी गांव के रहने वाले हैं, वो मृतक के भी जान पहचान के आदमी थे और जो पूर्व मुखिया है जिसने ये साजिश रची थी ये उसके भी खास आदमी थे, तो इसलिए इन दोनों का इस्तेमाल पूर्व मुखिया ने किया। देखिए, घटनास्थल के आसपास जब हम लोग ने घटनास्थल को विजिट किया था तो उसके आसपास चिमनी ईंट भट्टे के आसपास करीब 20 CCTV फुटेज पुलिस ने तलाशे हैं और वहाँ पे जो लोग काम कर रहे थे उनसे भी बातचीत की गई है और वहाँ से जो मोबाइल फ़ोन के टेक्निकल अनुसंधान में जो हम लोग को सबूत, काफ़ी इंपॉर्टेंट सबूत मिले हैं जो अन्य 4 अपराधकर्मी मोटरसाइकिल पे थे उनके बारे में। और STPO सदर के नेतृत्व में जो विशेष टीम हमने बनाई है वो लगातार उन लोगों पे भी छापेमारी कर रही है। मुख्य अभियुक्त महफूज के खिलाफ माननीय न्यायालय से वारंट और कुर्की प्राप्त करने के आदेश दे दिए गए हैं और बहुत जल्दी इन सभी की गिरफ्तारी, नहीं तो इनके घरों की कुर्की की जाएगी। धन्यवाद। इसमें देखिए, मुख्य हत्यारा जो 4 लोग थे घटना में शामिल थे मोटरसाइकिल में गोली मारने में, उनके बारे में पुलिस ने पता कर लिया है, लेकिन चूंकि उन पे अभी अनुसंधान और छापेमारी जारी है इसलिए उनका नाम बताना भी उचित नहीं है। उन पे गिरफ्तारी और कार्रवाई पूरी होने के बाद उनके बारे में बताया जाएगा। जो गिरफ्तार हुए हैं वो गोली मारने वाले में शामिल है या साजिश में? ये साजिश में शामिल है। मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें जो अंजुम है वो प्राथमिकी अभियुक्त है, फरहान जो है वो महफूज का बेटा है, ये भी इसमें नेम्ड अक्यूज्ड है, और इश्तियाक जो है वो प्राथमिकी अभियुक्त हैं। तो इसमें से अंजुम और इश्तियाक इन दोनों ने, जो मृतक है वो घर से कब निकला ये लोग पूरी जानकारी फ़ोन से लगातार जो अपराधी जिन्होंने गोली मारी उन लोग को ये दे रहे थे। ये बात अनुसंधान में पता चली है और तीनों की गिरफ्तारी हुई है। तीनों से बहुत गहनता से पूछताछ की है पुलिस ने। तीनों ने अपना अपराध स्वीकार किया है। इनके बयान की पुलिस ने वीडियोग्राफी भी की है और इनका बयान दर्ज भी किया गया है। कुल कितने आदमी सर इस घटना में शामिल है? देखिए, इस मामले में 4 लोग तो गोली मारने में और 3 लोग लाइनिंग में, कुल हम लोग को इसमें ऐसा लग रहा है कि 7 लोग शामिल हैं। तो षड्यंत्र करने में कुछ लोग हैं और कुछ लोग गोली मारने में शामिल है। तो सभी की पहचान कर ली गई है। अब इसमें कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसकी पहचान ना की हो पुलिस ने। 3 अभी गिरफ्तार होकर जेल जा रहे हैं और बाकी लोगों को जल्दी इसमें जेल भेजा जाएगा। पैसा सौदा भी
देखिए, पूछताछ में काफ़ी बातें आई हैं, अभी अनुसंधान का विषय है, उन पे भी जल्दी काम किया जाएगा। मेन चुनाव में रंजिश हुई है ना। देखिए, पूछताछ में ये बात निकली है कि जो पूर्व मुखिया था महफूज, ये बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारा था, और 2020 में जब चुनाव ये लोग जीते और हारे थे, उसके बाद से ही इसके मन में ये था कि इसको हम रास्ते से हटाएंगे, और उसी के चलते इसने ये पूरी प्लानिंग रची थी। ये बात क्लियर हो गई अनुसंधान में। धन्यवाद।